जैन बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज अगला लेक्चर है। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते जाना है, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? प्रेडेशन, शिकार शिकारी संबंध हमने पढ़ लिया था। आज में पढ़ना है। अच्छा ध्यान सुनना, पहले हमने ये पढ़ा था जो शिकारी है वो शिकार को खाता है। शिकारी जो है वो शिकार को खाता है, तो पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई इंसान है, ये आप हैं, ये आता है आपको डेली 2 थप्पड़ मार चला जाता है, 2 थप्पड़ मार के चला जाता है। तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे जहाँ ये थप्पड़ मारता है, गाल पे थप्पड़ मारता है या पीठ पे मारता है, कहीं मारता कुछ, तो क्या करें? कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जहाँ पर थप्पड़ मारे वहाँ से इसको कुछ ना कुछ मिले, ऐसा रिएक्शन मिले कि थप्पड़ मारना ये भूल ही जाए, थप्पड़ ना मारे, खुद भी ना मारे, और जो इसके परिवार वाले हैं या इसके दोस्त वगैरह हैं ये भी थप्पड़ कभी इसको ना मारे। कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करता होगा ना। वैसे ही जो शिकार होता है वो क्या करता है? अपने अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बना लेता है, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करता है जिससे क्या होता है, शिकारी इसको खाना पसंद नहीं करता, शिकारी इसको खाना पसंद नहीं करता। तो हम लोग वही पढ़ेंगे आज। तो डालेंगे हेडिंग डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे, शिकार के सुरक्षा तंत्र। एक बार हम देख लीजिए, क्लियर है ना? ठीक है, कम दिख रहा है। हाँ, देखना क्या लिखा है, शिकार के सुरक्षा तंत्र। मतलब जो शिकार है, अच्छा शिकार और शिकारी जानते हैं ना आप, है जैसे मान लो क्या है, ये शेर है, क्या है ये शेर है, और ये हिरन है। भाई मैं हिरन बना नहीं पा रहा हूँ, ये क्या है? ये हिरन है। तो शेर इसको खाता है, हिरन खाता है, तो शेर क्या हो गया? शिकारी हो गया। हिरन क्या है? शिकार है। अगर मान लो उल्टा होता है, इसको खाता तो ये बन जाता शिकारी और ये शिकार बन जाता। तो ये लिखा है शिकार के सुरक्षा तंत्र। पहले हम लोग पढ़ेंगे जानवरों में। किसमें? जानवरों में या कीटों में पढ़ो? जानवरों में। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? पहले जानवरों के लिए, जानवरों के लिए। ध्यान से सुनना। पहला है छद्मा वर्ण। छद्मा वर्ण, छद्मा वर्ण। दूसरा है पॉइजनस केमिकल, जहरीला रसायन। अब इसको हम समझाते हैं आपको, फिर लिखते हैं रसायन। ध्यान सुनना, छद्मा वर्ण। आपने सुना छल? जैसे मान लो क्या हुआ था, जब हमने रामायण देखी थी तो उसमें क्या हुआ था, जो रावण था, रावण गया था सीता माँ का हरण करने के लिए। तो रावण को पता था कि मैं अपने रूप में जाऊंगा तो वो माता जी का हरण न कर पाता। तो क्या करता है, वो भिक्षुक का रूप, किसका? भिक्षुक का रूप धारण करता है और जाता है भिक्षा मांगने के लिए जाता है। ब्राह्मण का रूप धारण करता है और भिक्षा मांगने के लिए जाता है। तो क्या होता है, तब माता जी इसको भिक्षा देने आती है। और ये क्या करता है, देखो यहाँ से अपना रूप बदल लिया। क्या करता? रूप बदल लिया था, जिससे क्या हुआ, तो माता जी इसको पहचान नहीं पाई थी, कौन है ये, कौन है। तो वैसे ही क्या होता है, कुछ कीट होते हैं और मेढक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। क्या करते हैं? अपना रूप बदल लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो शिकारी होता है उनको पहचान नहीं पाता है। तो हमें यही लिखना है।
जैसे कीट और मेढक अपना रंग बदलकर छिप जाते हैं, अपना रंग बदलकर छिप जाते हैं ताकि शिकारी उन्हें पहचान ना सके, ताकि शिकारी उन्हें पहचान ना सके, पहचान ना सके। उतारो भैया। ताकि शिकारी उनको पहचान ना सके। छद्मा वर्ण क्या होता है? रूप बदल लेना, अपना रूप बदल लेना ताकि हमें अगला इंसान पहचान ना पाए। छलिया, नाम सुना छलिया? वही। अगला है पॉइजनस केमिकल, जहरीला रसायन। जैसे मोनार्च बटरफ्लाई, एग्जाम्पल लिखना, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई मोनार्च बटरफ्लाई इसमें एक ऐसा केमिकल या रसायन होता है जो पक्षी, इसका शिकारी जो है पक्षी, जो पक्षी को पसंद नहीं आता, जो पक्षी को पसंद नहीं आता। अच्छा, तो जो ये जहरीला रसायन है, जो केमिकल है, पक्षी को पसंद नहीं आता है, इसको मोनार्च बटरफ्लाई अपने इल्ली अवस्था, कौन सी? इल्ली अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं कैटरपिलर स्टेज, कैटरपिलर स्टेज में एक खरपतवार खाकर आता है। ठीक, अब पहले हम फिर से आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे, जो शिकार होता है उसके सुरक्षा तंत्र, शिकार जो होता है अपने आप को शिकारी से कैसे बचाता है। तो पहले हम जानवरों में पढ़ लें, जानवरों के लिए मतलब कैसे क्या करते हैं, ध्यान सुनना। तो पहला क्या करते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं। क्या करते हैं? रंग बदल लेते हैं, जिससे आप पहचान नहीं पाते हैं। इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज या छद्मावरण। क्या बोलते हैं? छद्मावरण कहते हैं। अगला है, इसमें क्या करते हैं, जो कीट हो गए या मेढक, याद रखना एग्जाम्पल पूछ सकता है, कौन ऐसे जीव हैं जो छद्मावरण कर सकते हैं। जैसे नाम बताएंगे, कीट बता देंगे या मेढक बता देंगे, कीट बता देंगे या मेढक। मान लो एग्जाम्पल देता है कोई इंसेक्ट ना दे, बोल दे राना टिग्रीना, कि मेढक ना दे मतलब राना टिग्रीना, वैज्ञानिक नाम नहीं दे, कुछ भी दे सकता है, पूछ कुछ भी सकता है। अगला, जैसे कीट और मेढक अपना रंग बदल कर क्या करते हैं, छिप जाते हैं ताकि शिकारी उन्हें पहचान ना सके, ताकि शिकारी उन्हें पहचान ना सके। अगला है पॉइजनस केमिकल, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई। क्या नाम है? मोनार्च बटरफ्लाई। हमको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना। मोनार्च बटरफ्लाई क्या करती है, इसके अंदर एक जहरीला केमिकल होता है जिसे क्या करते, जिसे मतलब इसका जो शिकारी होता है पक्षी, वो खाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए खाता नहीं है इसको। तो ये जहरीला जो केमिकल है कहाँ से आता है, तो इसकी जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये बड़ी हो रही होती है, तो क्या होता है कि इसकी जब कैटरपिलर स्टेज आती है, इल्ली अवस्था आती है, तो क्या करता है, ये एक खरपतवार खा लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक केमिकल पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? केमिकल पैदा होता है, जिससे इसका टेस्ट एकदम घटिया हो जाता है, पसंद नहीं आता। उतारो इसको आप, तो हम देखें चीज़ें क्लियर है नहीं? ठीक है, एकदम राइट, ठीक है सब।
डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे, जो शिकार होता है उसका सुरक्षा तंत्र अपने आप कैसे बचाता है। नंबर 1 छद्मावरण, नंबर 1 छद्मावरण, नंबर 2 क्या है, पॉइजनस केमिकल अपने अंदर डेवलप कर लेता है। एग्जाम्पल पूछ सकता है इसके और इसके, दोनों एग्जाम्पल पूछ सकता है। अच्छा हमने पौधों के लिए, जानवरों के लिए पढ़ लिया, हमको पढ़ना है पौधों के लिए। किसके लिए पढ़ना भैया, पौधों के लिए। जो पौधे होते हैं, ध्यान सुनना, पौधे चल तो सकते नहीं हैं, पौधे चल तो सकते नहीं हैं, केवल अपनी जगह पर हिल सकते हैं, चल तो ऐसे हिल सकते हैं, पत्तियां हिला सकते हैं, लेकिन वो भी अपने मन से नहीं हिला पाते हैं। मन से हिलाएंगे अपनी, हवा चलती है तब, अपने मन से वो हिल भी नहीं सकते हैं पौधे, तो वही है। तो अच्छा पौधों को भी कोई खाता होगा, पौधों को भी कोई खाता होगा ना, ध्यान सुनना। तो लगभग जो 25% कीट हैं, क्या हैं कीट, वो सब क्या करते हैं, पौधों के पत्ती, रस, तना, बीज ये सब खाते हैं। तो जो कीट पौधों के पत्ती, तना, बीज ये सब खाते हैं उन्हें कहते हैं फाइटोफेगस। क्या कहते हैं, फाइटोफेगस। क्या बोलते हैं, फाइटोफेगस। क्या कहते हैं भैया, फाइटोफेगस कहते हैं, फाइटोफेगस कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, फिर आगे समझाएंगे। फाइटोफेगस, एक बार देखिए चीज़ें क्लियर है ना, नहीं तो कभी दिखता नहीं है सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बंद हो जाता है। ठीक, आज हाँ यहाँ हमने जानवर के लिए पढ़ लिया, पढ़ना है पौधों के लिए। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अभी हमें बताना है आपको, जो क्वेश्चन सर बाहर से आया था उसके बारे में बताना है। जैसे मियोसाइट 2n और n के बारे में सारे एग्जाम्पल लिखवाने हैं, किसमें n होता है, किसमें 2n होता है। इस बार शायद गेहूं का पूछा था, मक्का किसी के पूछ लिया था। पूरा हम बता देंगे क्या होता है मियोसाइट, क्या होता है गैमीट, सब बताएंगे। किसी दिन नेक्स्ट किसी दिन बता सकते हैं, जब मन करेगा, जब टाइम मिल जाएगा। तो पौधों के लिए ध्यान सुनना, लगभग 25%, ये भी वैसे है, लगभग 25% कीट फाइटोफेगस, पादपभक्षी, पादपभक्षी इसका मतलब होता है पौधों खाएंगे, पादपभक्षी। लगभग 25% कीट क्या होते हैं, पादपभक्षी होते हैं, यानी पौधों की पत्तियां, तने, रस, बीज आदि खाते हैं। अब सुनना, अब पौधे तो चल सकते नहीं हैं, लेकिन जानवरों की तरह पौधे तो भाग सकते नहीं और ना ही हिल सकते हैं, मतलब बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं, हिल सकते हैं और ना ही हिल सकते हैं। तो इसी कारण पौधों को सुरक्षा पौधों को डिफेंस सिस्टम, मैं जब पढ़ाता हूँ तब कुत्ते भौंकेंगे, सुरक्षा तंत्र विकसित करना पड़ता है ताकि चरने वाले जानवरों
से, या लिख सकते हैं ताकि शाकाहारियों से अपनी सुरक्षा कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। तो हम इसका एग्जांपल बताएंगे, आप ध्यान सुनना। पौधों के लिए लगभग 25%, कितने परसेंट? 25% जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं? पौधों का रस चूसते हैं, तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, बीज खाते हैं। तो भाई पौधा सोचता है सब मेरा खा ही लेंगे, मैं करूँगा क्या? तो ध्यान सुना, पौधे लगभग 25% कीट क्या होते हैं? पादप भक्षी होते हैं। इसी याद रखना, पूछ सकता है कितने परसेंट कीट पादप भक्षी होते हैं, क्या बताएंगे? 25% कीट क्या होते हैं? पादप भक्षी होते हैं, लगभग में, एक्यूरेट नहीं है। यानी पौधे की पत्तियां, तने, रस, बीज आदि खाते हैं। अब सुनना, जानवरों की तरह जो पौधे होते हैं भाग तो सकते नहीं और ना ही हिल सकते अपनी जगह से। तो इसी कारण इन्हें, पौधों को मतलब सुरक्षा तंत्र विकसित करना पड़ता है ताकि शाकाहारियों से अपनी सुरक्षा कर सकें, आप लिखो, फिर हम बताते हैं। इसको उतारो, फिर समझाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर समझाएंगे। शिकार के सुरक्षा तंत्र जानवरों के लिए अलग था, पौधों के लिए अलग है। सुनो, पौधे में लगभग जो कीट होते हैं 25% कैसे होते हैं? पादप भक्षी होते हैं। पौधों के रस, तना, पत्ती को चूसते हैं, खाते भी हैं, बीज भी खा जाते हैं। तो भैया जो पौधा होता है क्या करता है? हिल तो सकता नहीं, भाग भी सकता नहीं, तो क्या करता है? कुछ ना कुछ सुरक्षा तंत्र विकसित कर लेता है ताकि वो उसको शाकाहारी होते हैं वो खा ना पाएँ, चर ना पाएँ। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, अकेसिया लिखा होता है, अकेसिया, हिंदी में अकेसिया या अकेसिया लिखते हैं। और कैक्टस नाम सुना होगा आपने, उसमें कांटे होते हैं, क्या होते हैं? कांटे। चरते नहीं जानवर इसको, याद रखना कि इसमें कांटे होते हैं ना। अकेसिया कैक्टस। अकेसिया कैक्टस। लगा दें इसको, अब इसके नीचे लिखना है पौधे, लिखना नहीं आप, पौधे कई तरह के केमिकल यानी रसायन का निर्माण करते हैं, जो जानवरों को कई तरह से प्रभावित करते हैं, ध्यान सुनना, जो जानवर होते हैं वो कई तरह के केमिकल बनाते हैं जिससे क्या होता है? पौधे को प्रभावित करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चरता नहीं उनको, जानवर को कई तरह से प्रभावित करते हैं, तो जानवर जो होता है उसको चरता नहीं। जैसे मान लो, ध्यान सुनना, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको चरने के बाद क्या होता है? जानवर है बीमार पड़ जाता है। क्या हो जाता है भैया? बीमार हो जाता है। तो मान लो, सोचेगा पिछली बार यार चरने गए थे, इसको चरने के बाद में बीमार पड़ गया था, एक बार ट्राई करते हैं फिर से, अगर इसी को चरने से हुआ होगा तो अगली बार नहीं चरेंगे और दोस्तों को बता देंगे, भाई फिर से चरा, फिर से बीमार हो गया। तो ये बता दिया सबको, भैया इसको नहीं चरना है, इसको चरने के बाद बीमारी हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, कुछ हो जाता है। फिर क्या? अब पहली बार क्या था? बीमार हो जाता है। कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे नंबर 1, इसको खाने के बाद जानवर बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है।
क्या हो जाता है, बीमार। ठीक। दूसरा, अभी मान लो फिर कोई और पौधा था चरने गया, तो क्या हुआ कि ये मान लो साल में बकरी थी 8-10 बच्चे पैदा किया करती थी। अब क्या हुआ कि जब जब इसको खा ली तो 2 बच्चे ही पैदा कर पाई। तो सोचिए यार ऐसा क्या सिस्टम है, इसको खाया 2 बच्चे, इस बार फिर ट्राई करते हैं, अगर इसी समस्या हुई नहीं खाएंगे, फिर चला, अगली बार एक ही बच्चा पैदा हुआ। तो क्या होता है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। जानवरों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ध्यान सुनना, प्रजनन क्षमता कम हो जाती। एक पौधा था और ढेर सारी बकरियां थी। क्या थी, ढेर सारी बकरियां थी। एक बकरी थी और उसके ढेर सारे बच्चे थे। एक बच्चा गलती से जाकर इसको चर लिया। चरने के बाद क्या हुआ भैया, ये बकरी का बच्चा उल्टा हो गया। कैसा हो गया, उल्टा, यानी मर गया। क्या हो गया भैया, मर गया। बकरी का बच्चा उल्टा हो गया, यानी मर गया। तो बकरी को लगा, मेन बकरी को लगा कि यार ये ऐसा क्या हुआ, इसको खा लिया, खाने से नहीं मर गया इसको। तो भाई जाके चेक करता है, मतलब बच्चे कहते हैं मैं जा रहा हूँ चरने, ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो ये कहते हैं ना तुम लोग नहीं, पहले मैं जाऊँगी। अगर मैं खाने के बाद मर गई, तुमको इसको नहीं खाना है, और जो आने वाली पीढ़ियाँ उसको भी बताना है नहीं खाना है इसको। तो क्या कर, ये जाके खाती है इसको, और ये खाने के बाद ये भी उल्टी हो जाती है, मर जाती है। तो ये लोग इसको नहीं खाते। तो कुछ जानवर क्या होता है, इसको खाने के बाद मर जाते हैं। तीसरा पॉइंट, कुछ पौधों के केमिकल इतने खतरनाक होते हैं कि जानवर खाने के बाद मर जाता है, खाने के बाद मर जाता है। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, ध्यान सुनना। ये ऐसा पौधा था, इस बार फिर से हम लोग बकरी बना, बकरी में बना नहीं पाता हूँ, क्या बनाऊँ, चलो मान लो बकरी है। ये क्या है, ये बकरी है। ये क्या है, बकरी है। अब क्या हुआ, ये बकरी इसको खाई, इसका जो पेट है क्या भाई, पेट छूट गया, मतलब पेट छूट गया, लूज मोशन। क्या हो गया भैया, इसका लूज मोशन हो गया। तो ये कह रही मेरा लूज, अभी हम गए थे ये वाली घास चर लिए तो मेरा लूज मोशन हो गया। तो कहते बक ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम लोग जान जाएंगे इसी को चरने से हुआ है। ये भी कहीं भैया इनका भी लूज मोशन हो गया। तो मतलब ये है कि पाचन शक्ति खराब कर देता है, पाचन खराब कर देता है कुछ पौधों। कभी कभी जानवरों का पाचन भी डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। लिखो। और जैसे मान लो कुछ ऐसे रसायन हैं जिनको हम लोग उद्योग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सुना निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकिन, ओपियम, ये सब जो होते हैं पौधे बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन इंसान क्या करता है, निकाल लेता है, उसका इस्तेमाल करता है। मतलब पौधे बनाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ले गए भैया तुम। नोट करो पहले इतना। पौधे कई तरह के रसायन बनाते हैं, पौधे कई तरह के रसायन का निर्माण करते हैं, केमिकल का निर्माण करते हैं जो जानवरों को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। जैसे लिखा है, इसको खाने के बाद जानवर बीमार होता है। क्या होता है, बीमार हो जाता है। इसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, बच्चे कम पैदा कर पाता है। कुछ पौधे इसको खाने के बाद मर जाते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, खाने के बाद जानवर मर जाता है। ठीक है। अगला, कभी कभी क्या होता है, इनका पाचन खराब, क्या होता है, पाचन खराब हो जाता है। लिखो तो क्या होगा भाई। जब मैं पढ़ाता हूँ तभी गाड़ी भी आएगी, सब कुछ आएगा। चलो, अच्छा आपने एक पौधा देखा होगा, मदार, नाम सुना, मदार, कैलोट्रोपिस कहते हैं। उसके मतलब दूध आँख में पड़ जाए तो आँख फूट जाती है, सुना ना आपने कभी? इसलिए इंसान भी नहीं छूता भैया उसको।
ऐसा डर फैला रखा है, हम ही नहीं छूते, डर लगता है, दूर से निकल जाते हैं भाई, कहीं मान लो छू जाए, आँख में ही पड़ जाए। कहते हैं अगर किस्मत ख़राब है तो ऊँट के ऊपर बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। अच्छा, आपको एक आज हम बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे थे, क्या हुआ था कि हाँ उनको सिखा, जैसे मान लो लिखा है -1 -1, तो कितना होता है ये, -2 होता है ना, तो +1 और -1 कितना होता है, 0 होता है। तो हम कहें जैसे मान लो लिखा है ये +1 और -2 कितना होता है, तो वो सब बता नहीं पा रहे और मतलब समझाए कई तरीके समझाए, समझ में नहीं आ रहा था उनको, तो मैंने एक तरीका बताया, हमने कहा समझ, जैसे मान लो प्लस मतलब एक मुर्गी, देखो प्लस मतलब जिंदा मुर्गी और माइनस मतलब मरी मुर्गी। तुमने कहा इसके पास एक जिंदा मुर्गी है, एक मुर्गी जिंदा थी, 2 मर गई। कहते हैं सर एक थी 2 कैसे मर गई? तो हमें बताया कि जैसे मान लो आप बैंक में पैसा लोन लिए थे, लोन लिए या कुछ, आपका अकाउंट जो है माइनस में है, तो आप पहले पैसा पेमेंट करेंगे तो माइनस वाला पूरा समाप्त होगा, फिर प्लस में जाएगा। तो समझ नहीं पा रहे थे, तो एक लड़का खड़ा होता है, सर आपने बताया कि एक मुर्गी है, 2 कैसे मर गई? तुमने कहा जब आप खरीद के लेके आएंगे तो पहले एक और मरेगी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कहता है, फिर एक दूसरा खड़ा होता है, सर जी हम बताएं क्यों मर गई? जो मुर्गी मरी वो बीमार रही से कुछ भी। तो हम लोग क्या पता है, आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल डालना है आपको कैलोट्रॉपिस का, इसे कहते हैं कैलोट्रॉपिस यानी मदार। इसमें एक ग्लाइकोसाइड्स होता है, क्या होता है, जहरीला ग्लाइकोसाइड्स। इस पौधे में हृदय ग्लाइकोसाइड्स इस पौधे में हृदय ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से या जिसकी वजह से गाय, भैंस, बकरी इसे नहीं चरती हैं, गाय भैंस बकरी से नहीं चरती हैं। इतना बता रहा हूँ। मदार तो आप जानते हैं ना, कैलोट्रॉपिस। मेरे पास फ़ोन और है नहीं, मैं दिखा देता, अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, डर लगता है उसको छूने से ही मैं पत्ते नहीं तोड़ लाऊंगा भाई। इतना खतरनाक होता है कि आँख में पड़ जाए तो आँख फूट जाएगी। तो हम लोग जाते हैं दूर से, निकल जाएंगे, देखेंगे पास है मतलब पेड़ है, थोड़ा दूर हट जाएंगे। ये जानते हो कहाँ उगता है? सुनो, जैसे ये भी लिख लो, ये पौधा छोड़े हुए खेतों में उगता है। कहाँ उगता है? छोड़े हुए, जिस खेत मतलब खेती आप ना कर रहे हैं, पहले खेती होती रही वो अब ना करते हो, ऐसे उग जाता है। या तो सड़क के बगल उग जाता है, जहाँ पर खेती नहीं होती, बेकार पड़ी ज़मीन में उगता है। इसमें क्या होता है, मदार में क्या होता है, कैलोट्रॉपिस, सॉरी मदार लिखा ना, हाँ मदार। इसमें क्या होता है, हृदय ग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है? हृदय ग्लाइकोसाइड्स। ये बात याद रखना है कि मदार में कौन सा केमिकल होता है, तो बताएंगे हृदय ग्लाइकोसाइड्स। क्या होता है? हृदय ग्लाइकोसाइड्स होता है। क्या होता है? हृदय ग्लाइकोसाइड्स। कहाँ उगता है ये? छोड़े हुए खेतों में। छोड़े हुए खेतों में कहाँ उगता है? छोड़े हुए खेतों में कहाँ उगता है? छोड़े हुए खेतों में। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उद्योग रूप से उपयोगी रसायन। किसी एग्जाम्पल है, मतलब केमिकल ही है वो सब। एग्जाम्पल कहिए, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उद्योगी रूप से उपयोगी रसायन। उद्योग रूप से उपयोगी रसायन पौधे, जैसे एग्जाम्पल कुछ केमिकल जैसे निकोटीन। क्या चीज़? निकोटीन, ओपियम यानी अफीम,
कैफीन, स्ट्राइकिन, क्विनीन, इसको पौधे अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। ये पॉइंट ऐसे लिख लेते एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन इंसान इनको अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक, ध्यान सुनना आप। देखिए मैं चीज़ ऑन है नहीं है, माइक वगैरह। ठीक, ध्यान सुनना। पौधे क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसा केमिकल बनाते हैं जो पौधों के लिए यूज़फुल होता है। अब इंसान क्या करता है, उसको निकाल लाया, अपने इस्तेमाल कर रहा है। जैसे क्या हुआ, तंबाकू आप देखते हैं, जो मतलब तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। क्या होता है निकोटीन? तंबाकू जो पौधा होता है, इसे जानवर वगैरह नहीं चढ़ते हैं। लेकिन क्या हो भैया कि आपने देखा कि इसमें एक केमिकल है, निकाल लिया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नशे के लिए। कुछ भी सस्ता नशा और अफीम सब नशे में इस्तेमाल होती है। कैफीन कॉफ़ी में पाई जाती है। क्विनिन, स्ट्राइकिन, क्विनिन, ये सब याद कर लेना है कि जो केमिकल पौधे होते हैं, इन केमिकल को किस लिए बनाता है? अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। लेकिन खाता कौन है? हम लोग खा जाते हैं। मतलब हम तो नहीं खाते गंदी चीज़ें, लेकिन इंसान खा जाते हैं। तो आपको याद करना है। हाँ, पौधे अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा तरबूज है, तरबूज, और कुछ सिखाते हैं आपको, तरबूज वगैरह। ये तरबूज का पौधा है, ये तरबूज फल लगे हैं, ये तरबूज की पत्ती है। अब सुनो भैया, अब ये तरबूज सोचता है कि यार मान लो अभी तो धूप निकल रही है, हम फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अभी तो मेरे पास पर्याप्त भोजन एक्स्ट्रा बन जाता है, तो एक काम करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। तो तरबूज का पौधा है, तरबूज के रूप में स्टोर कर लेगा इसके अंदर भोजन, कि जब कभी विपरीत परिस्थिति आएगी, मान लो सूर्य देवता ना निकले तो हम क्या खाएंगे, तो अपने लिए स्टोर करता है। लेकिन क्या वो धूप निकल ही रही है तो नहीं खा पाता इसको। अब क्या हुआ कि इंसान गया, तोड़ लिया, खा गया इंसान। मतलब इसने बनाया था अपने लिए, खा गया इंसान, खा गया इंसान। तो आपको इसको पढ़ते रहना है, रिवाइज कर लेना है। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब जल्दी समाप्त कर देंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसको वो और अच्छा चैप्टर है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट है। आपको एक चीज़ बताना है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मेरी बिट्टी पूछ रही थी क्या है भैया, तो बता रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जबकि मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लो मिट्टी मेरी कहती है भैया अब आप हमें कुछ बताते नहीं, तो उसी मतलब वही रिलेट करते हैं तो समझ में आएगा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप होता क्या है। ध्यान सुनना, ये एक जंगल है, क्या है? जंगल, पूरे में पौधे ढेर सारे हैं। आप यहाँ से जैसे ही घुसेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपको पहले कुछ जानवर मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, 2 4 5 1 2 मिलेंगे, और आगे जाएंगे तो और ज़्यादा जानवर मिलेंगे, और जाएंगे तो और आगे जानवर ज़्यादा मिलेंगे। मतलब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप, जानवर ज़्यादा मिलते जाएंगे, ज़्यादा स्पीशीज वैरायटी की मिलती जाएंगी जानवर। हाँ, एक टाइम आएगा फिर आपको नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा। फिर क्या होगा, आप कितना भी आगे चले जाओ, फिर जानवर कम होते जाएंगे। देख रहे हैं जब जानवर कम होते जा रहे हैं, कम मिलेंगे आपको, जातियाँ कम मिलेंगी। फिर बाहर निकल आएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगी। तो पहले मैं जो चीज़ें हमें पता थी मैं बताता था। अब क्या हुआ, जैसे टाइम बीता, हल्का ज़्यादा बताने लगे, जितनी चीज़ पता, जितनी चीज़ें मेरी जानकारी में थी मैं बताता था। अब क्या हुआ,
अब जो सब बता ही दिए, कुछ बचा ही नहीं है, बताएंगे क्या? अभी जो बचा होगा आगे आएगा टाइम, बता दिया जाएगा। तो वैसे भैया जो हम पढ़ा रहे हैं सब पढ़ना है। जैसे मान लो आप कहते हैं कि मियोसाइट बताना है हमको, मतलब हम जितना पढ़ा रहे हैं इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, मतलब जितना हम पढ़ाएंगे उसके बाहर से नहीं आएगा। बाकी अभी और कुछ पढ़ना बचा है, ढेर सारे चैप्टर बचे हैं ना, तो आपको उसे पढ़ते रहना है स्कूल में। ताकि इस टाइम पे मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, मुझे काउंसलिंग करवा रहे हैं, ढेर सारा प्रोसेस चल रहा है, फॉर्म भरवा रहे हैं डेली, इसमें कुछ कुछ काम होता है। तो पहले काउंसलिंग, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन वाली, फिर सिक्योरिटी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है, फिर सीट चॉइस आएगा, फिर फिर नोडल सेंटर पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो मैं टाइम निकाल के लेक्चर बनाऊंगा, आपको सिर्फ पढ़ना है बस। हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय हिंद।